जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ चैप्टर बच्चों आपका 5 और एक्सरसाइज बच्चों आपके हैं 5.5। क्वेश्चन पर बच्चों आपका वन है कि अगर एल बराबर आपको ए, आपको कॉमा बच्चों है बी, इसके बाद कॉमा सी और एम के अरकान 3 और 4 हो, तो बच्चों आपने मालूम पहले करना है एल क्रॉस एम, फिर एम क्रॉस एल मालूम करना है, फिर इसमें से बच्चे आपने दो दो रिलेशन इनके निकालने हैं। टू बैर रिलेशन इसको बोला जाता है, वो आपने बच्चे फाइंड आउट करने हैं। तो पहले बच्चे हम एल क्रॉस एम मालूम करेंगे। एल क्रॉस एम बराबर की अलामत है, इसके बाद एल के अरकान आपके बच्चों ए बी सी है, ये आप लिखे, आगे क्रॉस की अलामत और 3 और 4। तो पहले बच्चों हम एल क्रॉस एम लेते हैं। एल क्रॉस एम में ए देंगे, ए के साथ अगले सेट का आपका 3 आ जाएगा, ब्रैकेट पे लगा रही है, फिर कॉमा, फिर इस तरह ए को आपने बच्चे लिखना 4 के साथ, इस तरह ये जोड़ा बन जाएगा। फिर इस तरह बी को आपने लिखना है 3 के साथ, एक आपका फिर ये वाला बन जाता है। फिर बच्चों आपने लिखना है बी को 4 के साथ, यानी अब बच्चों आपने लेना है ए का एक 3 के साथ आ गया, ए का 4 के साथ भी आ गया, बी का 3 के साथ भी जोड़ा बन गया, बी का 4 के साथ भी बन गया। इस तरह बच्चों अब आपने 3 को लेना है, 3 को सॉरी सी को लेना है, सी को पहले हम लिखेंगे 3 के साथ और फिर हम सी को लिखेंगे 4 के साथ। इस तरह बच्चों आपके ये सेट बन जाते हैं, टोटल सेट यहाँ पे आपका बन जाते हैं 6। इसमें बच्चों आपके दोनों जो थे वो पेयर लिखे हुए हैं। तो इसमें आपने बच्चों को मालूम करना है बाइनरी रिलेशन R1, रिलेशन 1 जो कि आपने दो मालूम करने हैं, तो इसलिए बच्चों आप लिखे R1 R1 जो होता है रिलेशन। और रिलेशन में बच्चों आपने इसमें से वो सेट ही सिर्फ लिखने होते हैं, सारे सारे के सेट सेट के दरमियान रिलेशन ही है, आपने इनमें से कोई दो वैसे ले लेने होते हैं। तो बड़ा आसानी से निकल आता है। एक आप 3 के साथ बच्चों लिख लें, ए का 3 के साथ एक सेट ये लिख लें, फिर बी का 3 के साथ लिख लें, बी का और 3 के साथ लिख लें, जिसमें दोनों इसका भी एक रुकन आ जाएगा, एक रुकन इसका भी आ जाएगा। और इस तरह एक रुकन हम सी और 4 ये ले लेते हैं, सी और 4 के साथ। इसी में से बच्चों हमने लिए एक 3 लिए हैं, दूसरा हमने लिया बी और 3 लिया है, और दूसरा हमने लिया है सी और 3। सी और 4 बच्चों हमने यहाँ पे सी और 3 ले ले, एक जैसे हम ले लेते हैं ताकि आसानी हो जाए कि ए को ए के साथ लिखा, फिर बी को सी। वैसे जो हमने दो ही लिखने होते हैं, आप दो भी लिख सकते हैं, आप 3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह बाकी बच्चे जो बच जाएंगे वो आपने सेट रिलेशन में दे देने हैं। बाकी आपके पास बच्चों बच गया ए वो 4, ये आपके पास सेट बच गया था। और अगला आपके पास बी 3 आपका आ गया, बी वो 4 ये वाला आपके पास आ गया। और इसके बाद बच्चों आपके पास सी वो 4। तो इस तरह बच्चों सारे के सारे आप लिखना चाहे तो सारे के सारे लिख ले, तो बेहतर है सारे के सारे सेट लिख ले। मगर ना आपने वैसे दो ही लिख लिया, आपका रिलेशन 1 आ जाए इनके दरमियान एक तल्लक है, ये आपका बच्चों दूसरा तल्लक इनके दरमियान। और रिलेशन ही सिर्फ आपने शो बनाना होता है, वो आपने जब दो पैर रिलेशन बच्चों आपने लिखने होते हैं, तो एक R1 आ गया, दूसरा आपका R2 आ गया, तो आपने बच्चों सारे के सारे अरकान इसके लिख दिए। इसके बाद बच्चों आपने लिखा हुआ है कि आपने एम क्रॉस एल मालूम करने हैं। तो बच्चों एम के अरकान आपके 3 4 हैं, जबकि एल के अरकान आपके ए बी सी हैं। तो लिखते हैं बच्चों, ये आपका आ जाएगा 3 वो ए, एक आपका सेट ये वाला बन जाएगा, अगला सेट आपका बन जाएगा 3 वो बी, और इस तरह 3 आपने लिखा जाएगा बच्चों 3 वो सी। तो टोटल तो 6 ही बनेंगे, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 ही बनते हैं बच्चों, इसको 3 और 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके सेट टोटल 6 ही बनते हैं, इसमें भी सेट आपके 6 ही बनेंगे। अब बच्चों 4 का हर एक के साथ सेट बनाएंगे, अगले सेट के साथ 4 वो ए आपका आ जाएगा, इस तरह 4 वो बी आपका आ जाएगा, और इस तरह आपका 4 वो सी। तो बच्चों ये वाव दरमियान में लाजमी लगानी है, क्योंकि ये सेट को अलहदा करने के लिए। और ये अरकान जो होते हैं ये भी आपने अलग-अलग करके लिखने होते हैं, क्योंकि इसमें पहला रुकन जो होता है वो एक्स को ज़ाहिर करता है, दूसरा रुकन आपके वाई को ज़ाहिर करता है। पहला रुकन आपके पहले सेट को ज़ाहिर करेगा, दूसरा बच्चों दूसरे रुकन को दूसरे सेट के रुकन को ज़ाहिर करता है। तो इनके दरमियान कॉमा अगर नहीं लगाएंगे तो बच्चों आपका ये गलत हो जाएगा। तो अब बच्चों आपने अगर R1 R2 ये निकाला तो अगले को R3 भी लिख सकते हैं, चाहे आप R2 लिख लें, चाहे बच्चों आप R3 लिख लें, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। इसको हम R1 R2 अलग लिख लें, इसका R1 R2 अलग लिख लें। तो हो सकता है बच्चों सिर्फ आपसे एक इसका जो पूछा जाए, ये मैंने आपसे पूछ लिया कि एल क्रॉस एम के लिए दो सुनाई आप लिखें, या हो सकता है आपके लिए दोनों जो से पूछ लिए, दोनों सूरतों में आपका बच्चों ठीक हो सकता है। तो बच्चों इसमें पहले से ऊपर 3 अरकान थे, इसलिए 3 करके लिखे हैं। इसमें पहले में हम 2 भी लिख सकते हैं, यानी हम इसको हम लिख लेंगे बच्चों 3 को ए के साथ हम लिख लेंगे। इसमें भी हमारे पास इसी तरह ही था, ये आपका 3 है, इसका ए के साथ हम सेट लिख लेंगे, और दूसरा बच्चों आपके पास एक रुकन है 4 वाव ए, तो इसका हम लिख लेंगे। इसके 2 अरकान है, तो इसलिए इसके 2 ही लिख लेंगे, तो वक्त के मुताबिक 2 लिखे, अदरवाइज बच्चों जरूरी नहीं है कि आप 2 ही लिखिए। तो ये आपके R4, और बाकी जो बच्चे आपके रह जाएंगे वो आपके रिलेशन 4 में आ जाएंगे। जो भी आपके इससे ये आपने जोड़े बनाए इसके अंदर जो रह गए, 3 ही बच्चों आपका आ गया है, 4 भी आपका आ गया, बाकी आपके पास रह जाएगा 3 वो बी, ये वाला आपके पास रह गया था। और इसके बाद बच्चों आपके रह गया 3 वो सी, ये वाला सेट आपके पास रह गया था। और
और इस तरह बच्चों आपके पास रहेंगे 4 रो बी, और ये इस तरह बन गए 4 रो सी। तो इस तरह बच्चों ऊपर देखिए ए वाले आ जाते हैं और इसमें आपके बाकी आ जाएंगे बी सी वाले इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह बच्चों ये दो रिलेशन आपके पास जाते हैं R3 और R4। तो ये बच्चों आपने मालूम करना होता है, इनके दरमियानी रिलेशन मालूम करना होता है। ये पहले आपने इस तरह एल क्रॉस एम जोड़े बनाने हैं, जोड़ों में से बच्चों आपने इनके ये वाला रिलेशन लगाने होते हैं। कम से कम 2 और काम होना लाजमी है बच्चों। बेहतर है आप शेयर का लिख के तो आप सारे के सारे लिख लें, किसी एक में 3 बना लें या 2 करके भी आप लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।